वेलकम ट्रेडर्स, स्वागत है आपका एक और नए लर्निंग वीडियो में। तो ये वीडियो भी हम एनालिसिस के ऊपर बनाएंगे। अ, आपको जो जब आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा मार्केट एनालिसिस का, तो आपको पता होगा वो वीडियो हमने लास्ट वीकेंड पे किया था और उसमें हमने डिस्कस किया था। तो ये जो वीक रहा अभी का, वो 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक रहा। तो इतना अच्छा एनालिसिस उसमें वर्क किया है। मार्केट पिन पॉइंट उन्हीं लेवल्स को मतलब रिस्पेक्ट करके चला है, डॉट टू डॉट। एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके दिखाई थी ये बैंक निफ्टी में, ऐसे यहाँ से उन्हीं जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडिंग करते हो तो ये बहुत मतलब पिन पॉइंट मतलब उसने वर्क किया है बहुत अच्छे से। और लेवल्स सारे वर्क किए हैं। ये बैंक निफ्टी का ये है चार्ट और ये निफ्टी का, मतलब ये डेली टाइम फ्रेम है। तो पिन पॉइंट ये देखो लेवल से इसे कितना अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो मेरा व्यू ये है आप कि आप जो ये व्यू डिसाइड कर पाता हूँ तो हमें जो इंट्राडे ट्रेडिंग है उसमें बहुत अच्छे हेल्प हो जाता है कि प्रॉफिट बनाना। क्योंकि जब हम व्यू डिसाइड करेंगे अच्छे से तो हमें प्रॉफिट बनाना इजी हो जाएगा और स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा रहेगा, प्रॉफिट हम बड़ा कैप्चर कर पाएंगे। और अगर व्यू अच्छा रहता है तो हम ये मतलब हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा ट्रेडिंग करते समय। तो ये बहुत अच्छी बात है और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आप ये सीखो। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में कहा एनालिसिस के कि 5 to 10 मिनट्स आना है आपको। मार्केट खत्म होने के बाद देखना है आज डेली कैंडल कैसे बनाई, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, क्या कैंडल कैसी बनाई, डोजी, हैमर। ये बहुत अच्छा वर्क करता है। हर कैंडल कुछ ना कुछ सिखाती है, तो उनसे आपको सीखते रहना है। 5 मिनट का लर्निंग है, सिर्फ आपको डेली करना है मार्केट खत्म होने के बाद, या मार्केट खत्म होने से पहले जो 5 मिनट होते हैं उनमें कोई ट्रेड नहीं करता। कोई भी टीएसटी की पोजीशन लेता है वही सिर्फ होता है। तो उन वहां पे आपको समय मिलता है। तो सिर्फ 5 to 10 मिनट का लर्निंग होता है। तो आप इससे बहुत अच्छा सीख पाओगे। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि ये आप सीखो और आप अपना कॉन्फिडेंस अच्छा बनाते रहो। मार्केट को लेकर व्यू अच्छा डिसाइड करो, तो आप अच्छा प्रॉफिटेबल और बड़ा प्रॉफिट बना पाओगे। मैं आपको वो सब चीजें सिखाऊंगा जो एक बहुत एडवांस ट्रेडर और प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता है वो कैसे होता है, वो सब आपको सिखाऊंगा और प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको बनाऊंगा धीरे धीरे। तो इसलिए ये लर्निंग पॉइंट याद रखना, 5 to 10 मिनट का लर्निंग होता है मार्केट एनालिसिस करना बहुत अच्छे से। तो अब हम एनालिसिस कौन सा करेंगे? अब हम एनालिसिस करेंगे अब नेक्स्ट जो वीक आने वाला है मंडे से, मतलब 28 अक्टूबर से दीपावली है। तो सभी ट्रेडर्स को हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से। तो 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक रहेगा नेक्स्ट वीक, मंथली एक्सपायरी भी होगी। और तो इसमें हमें व्यू डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप ये सीखो कि कैसे करते हैं एनालिसिस, ये मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और आपने अगर ये 5 मिनट डेली आके कर लिया ना तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपका हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले वीकली बेसिस से देख के हम 15 मिनट तक देखेंगे और डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट क्यों दिखाया। तो इसमें जैसे हमने डिस्कस किया था जो लेवल्स मैंने आपको, आप चाहे तो ये अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो, ये सब बताया था। तो ये पिन पॉइंट वर्क हुआ है, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में ये चार्ट यूज करके आपको सिखाया था। क्योंकि आपको अब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेवल्स पहले से बहुत ज्यादा ड्रॉ किए हुए हैं। मैं ये चार्ट देख के ट्रेडिंग करता हूँ। तो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना लगे इसलिए धन का चार्ट यूज करके उसमें फ्रेश एनालिसिस करेंगे। तो ये लेवल्स पे आप देख सकते हो व्यू डिसाइड करने के लिए। ये जो ट्रेंड लाइन था लास्ट वीक बताया था, निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन आपको बताया था, ऊपर से आ रहा था। तो जो डेली की कैंडल्स है उन्होंने उसको फॉलो किया है, उसके नीचे रहा। तो हमारा व्यू सिंपल था, डाउन साइड का ही मूवमेंट दिस वीक होने वाला था। तो अब नेक्स्ट हम ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो देखते हैं वीकली बेसिस पे क्या है।
सिंपल आपको डेली आना है, ऐसे वीकली चार्ट चार्ट आप सिर्फ वीकेंड पे एनालिसिस करो। तो डेली आपको क्या एनालिसिस करना है, डेली कैंडल कैसे बनाया, 15 मिनट का एनालिसिस करना है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैसे बनाया, कोई मेजर सपोर्ट है क्या, कोई मेजर रेजिस्टेंस है क्या, ये सब आपको सिंपल देखना है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर क्या है, ये एक कैंडल, तो ये रेड कैंडल बहुत स्ट्रांग बनाई। वैसे आपको अगर ये देखो, ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी यहाँ पे बनाया है, मतलब जो ये ग्रीन कैंडल है प्रीवियस वाली, उसको पूरा एंगल्फ करके डाउन आ रहा है ये कैंडल। लेकिन और एक इम्पोर्टेंट बात हमें यहाँ समझनी, यहाँ डोजी हैमर टाइप कैंडल बना है, उसका ब्रेकआउट आया है, लेकिन इसका ब्रेकडाउन नहीं आया है। तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। ध्यान से देखो, ये लेवल जो है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, इस डोजी हैमर टाइप कैंडल का लो। जब इसका लो ब्रेक डाउन करेगा ना, तो मार्केट इस इनका भी स्टॉप लॉस हंट करने के लिए आएगा। ये भी बहुत अच्छे कैंडल है, दोनों डोजी हैमर टाइप कैंडल है, इनमें मार्केट इनको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा। तो इन लेवल्स को कभी भी हल्के में मत लेना, आप यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो। और जो हमारी स्ट्रेटेजी है लेवल्स ड्रॉ करने की, जिन पे पिन पॉइंट मार्केट वर्क करता है, वो भी यहाँ पे फॉलो हो रही है, जो कॉमन पॉइंट आ रहा है इन सब का। तो ये लेवल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले ये दो, तो ये याद रखना, पहली बात। तो दूसरी बात, कैंडल्स, हर कैंडल हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी हुई है, तो बैंक निफ्टी में हमें, आपको क्या सिंपल करना है, तो इस कैंडल का 50% का एरिया मार्क करना है। मार्केट कहाँ ओपन होता है ये हमें अभी तक नहीं पता, गैप डाउन हो जाए, गैप अप हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये लेवल्स ऐसे वर्क करेंगे। लास्ट वीक जो ये ड्रॉ करके दिखाए थे ना, इन पॉइंट वर्क किए हैं बहुत अच्छे से, इनको मार्केट ने रेस्पेक्ट किया है। तो इसलिए ये आप सीखो। तो ऐसे आपको ये सब उस वीडियो में भी इसका सिखाया है, इसमें भी आप सीखो और एनालिसिस भी देखो नेक्स्ट वीक का। तो ये जो है, अगर अच्छा समय मिलता है ना, तो मैं डेली आपको ये भी सिखाऊंगा। ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन उसमें आपको, आप ये सीख जाओगे कि खुद कैसे एनालिसिस करो, खुद कैसे व्यू डिसाइड करो। और हमारे लिए वही इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वही इंपॉर्टेंट है कि आप सीखो और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने रहो, इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनो। दूसरे के ऊपर, मतलब कितने दिन तक दूसरे के भरोसे रह पाओगे। तो जो लोग आपको फंसाते हैं, कोर्स बेचते हैं, कॉल टिप्स प्रोवाइड करते हैं, ये टेलीग्राम ज्वाइन करो, वो तो उन चक्करों में मत फंसो, खुद अपने आप को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाओ। तो ये 50% का एरिया मार्क कर लिया, सिंपल। जब तक इस ज़ोन के नीचे रहेगा ना वीकली कैंडल, तो हमारा व्यू स्ट्रांगली बेसिस पे डाउन ही रहेगा। जब थोड़ा गैप खुल के या इस ज़ोन के बीच में या ऊपर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या ऊपर क्लोज कर देगा, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा, जो वीकली कैंडल थी ये नेक्स्ट वीक में काम आने वाला है। तो इसको आप ना भी देखो तो ये तो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। जो स्विंग ट्रेडिंग करता है वो ये समझ जाएगा कि जब इसके 50% के ऊपर क्लोजिंग कर देगा, तो वो धीरे-धीरे यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करके अपसाइड जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो मार्केट रिवर्स करने की। लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो इतने आसानी से अब ऊपर नहीं जाने वाला, इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाना पड़ेगा। लेकिन कैसे मार्क करते हैं 50% लेवल, ये आपने देखा होगा। बहुत ही कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है किसी भी फेवरेट ट्रस्टमेंट की सेटिंग में, और कुछ बहुत अच्छा वर्क करता है जो है वही है। जिसने ये बनाया है ना, उसने बहुत एनालिसिस की होगी, बहुत अच्छे सोच समझ के बनाया है। तो इसमें ऐसे में किसी भी मतलब किसी भी टूल में, लर्निंग टूल में हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। आपको तभी छेड़छाड़ करनी है जब आपने ऐसा कोई सेटअप बनाया है, जो उसको थोड़ा-सा मॉडिफाई करके उसमें वो वर्क होता है, तभी आपको थोड़े से चेंजेस करने हैं सेटिंग और इसमें, या फिर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपने वो ऐसा सेटअप बनाया है, उसका बैक टेस्टिंग किया है, लाइव मार्केट में टेस्ट किया है और उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी आ रही है, तभी आपको उसमें चेंजेस करने हैं और वो यूज़ करना है। सिंपल बात है। तो ये हो गया वीकली बेसिस पे यहाँ पे 50% का जो आता है। तो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल भी बनाई है, तो जैसे ही स्टोज हैमर कैंडल टाइप पे है ना, बहुत लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, बहुत लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। तो यहाँ पे इनको हंट करने के लिए भी मार्केट आ सकता है। लेकिन देखते हैं क्या होता है। आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे कोई बेस बनाता है, साइडवेज मार्केट में ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। जब ट्रेंडिंग रहेगा तभी पोजीशन बनाना है। तभी अच्छे से आपके मतलब एनालिसिस के अकॉर्डिंग, आपके सेटअप के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड करना है। लेकिन ये समझो कि बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल बनाया है। अगर इसका लो ब्रेक करता है तो इसको अभी करने की प्रोबेबिलिटी है, और नेक्स्ट वीक में भी हमें बेरिश कैंडल देखने को मिल सकता है। ये हो गया हमारा व्यू।
और इम्पोर्टेंट एक बात क्या है, ये हो गया वीकली एनालिसिस पे। ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आप मार्क कर सकते हो, इसको भी मार्केट रिस्पेक्ट कर सकता है। अब जितना बड़ा टाइम फ्रेम पे लेवल्स होंगे, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जो मतलब मार्केट बनाएगा, जब हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस देगा, उतना अच्छा उससे कम वाली टाइम फ्रेम में मार्केट उसमें वर्क करता है। ये बहुत सीक्रेट पॉइंट है, ये कोई नहीं बताता। फिर से बताता हूँ, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे हम लेवल्स, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, उतने अच्छे तरीके से मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता है उसके कम वाले टाइम फ्रेम पे। मतलब एग्जांपल के लिए, ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमने ये ड्रॉ कर लिया, जब डेली टाइम फ्रेम या 15 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर टाइम फ्रेम पे ना इन लेवल्स को इतना अच्छा रिस्पेक्ट करेगा ना, ये आप देख लेना, बैक टेस्ट कर लेना, लाइव मार्केट में टेस्ट कर लेना। ये बहुत सीक्रेट की पॉइंट है, कोई नहीं बताता, तो लर्निंग के लिए नोट भी कर सकते हो। तो ये हो गया, ये हो गया वीकली बेसिस पे। अब ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है। आपको निफ्टी में भी देखते हैं, निफ्टी में तो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाया हुआ है। और ये जो डोजी हैमर टाइप है ना, ये कैंडल, हैमर टाइप कैंडल थोड़ा सा ऊपर से वीक है, तो ऐसे कैंडल्स बहुत अच्छे मार्केट वर्क करता है इनको। तो ये जो कैंडल है बनाई बनी हुई, इसका जो लो होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट, क्योंकि यहाँ से देखो आप, यहाँ से वन गो में मतलब ये वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल है, यहाँ से ये बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब यहाँ से रैली कर चुका है। तो आप समझ सकते हो ये कितना इंपॉर्टेंट ये लेवल होगी। तो ये लेवल भी अपने चार्ट पे आप लर्निंग के लिए मार्क करो। जैसे ही इसका लो ब्रेक करेगा तो मार्केट, मुझे नहीं लगता नेक्स्ट वीक में भी यहाँ पे रुकेगा, तो और भी बेरिश ट्रेंड होने वाला है अच्छा सा। तो इन बातों को लर्निंग के लिए ध्यान में रखो। ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे, ये हो गया निफ्टी का, ये बैंक निफ्टी का। अब क्या करते हैं, अब आपको डेली आके क्या लर्निंग करना है, कैसे स्टडी करना है, डेली टाइम फ्रेम में से लगाना है सिंपल। और आपको क्या करना है, आप अभी वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन कैसे बन रहा था आपने देखा है, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे इसको ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर सकते हो ऐसे। तो आपको डेली टाइम फ्रेम पे आना है, क्या हुआ है एक्चुअल में देखना है। अब आप देख सकते हो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे जो मार्क किया दो लेवल, उनको मार्केट कैसे रिस्पेक्ट किया है, ये देखो। मतलब ऊपर भी गया तभी इनको रिजेक्शन लेके लिए आया, यहाँ पे डॉट ऐसे ओपन होके यहाँ से नीचे से आया, लेकिन लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ऊपर गया। तो ये होता है एनालिसिस लर्निंग। तो आपको क्या सिंपल करना है, इन्हीं लेवल्स को ध्यान में रखते हुए आपको देखना है, डेली टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल बनी उसने थोड़ा सा नीचे से रिजेक्शन दिया है। अब जब ये अपने 50% को करेक्ट करेगा, 50% तक मतलब ये 50% के अबाव अगर गैप अप गैप डाउन खुल के अगर सस्टेन होता है डेली टाइम फ्रेम का कैंडल, तो सिंपल आपको ये लेवल 0.5% का जो एरिया है, ये आपको देखना है सिंपल। जब इसके ऊपर रहेगा ना, तो प्रोबेबिलिटी होगी कि ये थोड़ा साइडवेज जोन में जाएगा या फिर ऊपर भी जा सकता है, लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मानते हुए इस कैंडल को हमें व्यू तो डाउन साइड का ही रखना है। जब तक इस जोन के नीचे मार्केट रहता है, इस जोन के बीच में वो या ऊपर आके सस्टेन करता है, या फिर यहाँ पे साइडवेज तो रहेगा या फिर जाएगा ऊपर, लेकिन तुरंत ही ऊपर एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही इस ट्रेंड लाइन पे आपको कोई अच्छी कैंडल मिलती है, तो आपको हम या वहां पे अलर्ट होना है कि उसके बाद मार्केट बियरिश होने वाला है। तो ये बात याद रखना हमेशा। तो अगेन मार्केट इस ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है। तो ये पॉइंट आपको कभी नहीं इग्नोर करना है, ये सब पॉइंट आपको लर्निंग में देखने हैं। तो ये आप समझ सकते हो। अब 15 मिनट पे देखते हैं एक्चुअली मार्केट में कितना करेक्शन किया, क्या होगा। ये जो लेवल्स है, ये भी आप मार्क कर सकते हो, मतलब ऐसे लेवल्स आपको मार्क करने हैं। कौन से जो मैंने बताया था, जो प्रीवियस डे हाई का, प्रीवियस डे लो का, ये बहुत अच्छे रिस्पेक्ट करता है मार्केट इनको। ये जो लेवल्स, इस लेवल में ऐसा मतलब कुछ तो है, तो मार्केट यहाँ से पिन पॉइंट यहाँ से नीचे आया और नेक्स्ट डे की कैंडल भी इसके नीचे आके क्लोजिंग कर दी। ऊपर तो गया था इसका हाई ब्रेक करके, लेकिन नीचे आके क्लोजिंग कर दी। तो ये कॉमन पॉइंट की स्ट्रैटेजी में ये बैठता है, तो ये लेवल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अब क्या करना है, 15 मिनट मिनट पे हमें देखना है निफ्टी का, देखेंगे इसके बाद। पहले इसको
क्लियर करते हैं। 15 मिनट 1 आवर जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप मतलब आप जैसा भी यूज़ करना चाहो 1 आवर भी यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा वर्क करता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो ये नीचे से करेक्शन करके आया तो ऊपर, लेकिन ये 50% के पास नहीं आया। तो जो अब ऐसे में क्या होता है, जब मार्केट कहाँ खुलता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, गैप खुलता है, गैप डाउन खुलता है। तो ये बात याद मतलब ध्यान में रखना। अगर गैप अप खुलता है, तो एक यहाँ से अगर समझो गैप अप खुला, कोई बड़ा गैप अप खुला, तो इस ज़ोन के ऊपर, तो यहाँ पे अ, ये नीचे भी आ सकता है एक पुल बैक के लिए और ऊपर भी जा सकता है। या फिर कोई गैप डाउन ही खुला इसके आस-पास से, तो थोड़ा ऊपर जाके अगेन डाउन साइड के लिए जा सकता है। इसको हमें इग्नोर नहीं करता है। या फिर फ्लैट खुला, तो भी डाउन साइड जा सकता है। तो व्यू हमारा कैसे डिसाइड करना है आप समझ सकते हो। इस लेवल के जो पास में मार्केट रहेगा तो थोड़ा साइडवेज और थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा नहीं देगा बड़ा वाला। इसके थोड़ा-सा इस ज़ोन के थोड़ा-सा दूर होना चाहिए। ये इंट्राडे में भी आप ध्यान रखना, जब भी ऐसा ज़ोन आप 50% का मार्क करते हो इंट्राडे में, तभी आपको याद रखना है ये चीज़ें। इससे मार्केट थोड़ा-सा दूर होता है तभी मूवमेंट दे पाता है। इसके पास अगर होगा तो कंसोलिडेट करेगा। और ये इसकी और एक अच्छी सीक्रेट बात है कि मार्केट इसके पास ज़्यादा रहता भी नहीं। यहाँ पे कोई मतलब कोई तो कैंडल बनाता है ऐसा मतलब कोई भी रिवर्स पैटर्न बनाएगा, ऐसा कैंडल टाइप बनाएगा और मार्केट यहाँ से भी नीचे आता है ऐसे लेवल से। मतलब ऐसे लेवल को अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो ये आपको हमेशा याद मतलब ध्यान में रखना है। और एक इम्पोर्टेंट बात क्या आपको ये सीखना है कि 15 पे यहाँ से भी ऊपर से ट्रेंड लेना रही है, ये भी आप ऐसे मार्क कर सकते हो। मतलब कभी भी जब भी आप ये जैसे एनालिसिस करो ऐसे, मैं कैसे बता रहा हूँ आपको ये समझो ध्यान से, ये आप भी ऐसे एनालिसिस करना है डेली। तो ऐसे ट्रेंड लाइन को मार्क कर सकते हो। मार्केट अगले वाले दिन कहाँ पे भी यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को से रिजेक्शन ले लिया तो यहाँ पे भी आप अच्छा सा ट्रेड बना सकते हो, प्लान कर सकते हो। तो ऐसे लेवल्स आपको बहुत अच्छे से काम आते हैं। तो अभी जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं, ये आप देख सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट बात, तो सबसे बड़ा अगर डेली में आप देखो, तो ऊपर से भी ट्रेंड लाइन तो आ रही है, लेकिन ये यहाँ से बहुत बड़ा एक स्विंग ऐसे मान करके आप 1 आवर पे इसको देखो तो ये आपको समझ आएगा। तो यहाँ से ऐसे भी मार्क कर सकते हो। ये ज़ोन को ऐसे भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो। इसमें हमारा लेवल्स भी आता है, तो ये ज़ोन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है अब। ये ज़ोन के जब भी मतलब मार्केट मंडे, ट्यूसडे 2 दिन के बाद समझो यहाँ तक आ गया, तो यहाँ से अगेन नीचे भी आ सकता है। तो ये डेली टाइम फ्रेम के लिए ये आपके लिए अ अ, ये ध्यान में रखो क्योंकि मार्केट कहाँ कैसे वर्क करता है। तो ये ज़ोन जो होते हैं बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। यहाँ पे आपको अलर्ट होके ऐसे ज़ोन के बीच में अगर आपका मतलब आपको डिसाइड नहीं कर पा रहे हो मार्केट यहाँ पे साइडवेज़ रहेगा कुछ, तो अपना क्वांटिटी कम करना चाहिए ये वो। लेकिन आपको ये तो समझ पाएगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग ज़ोन है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मतलब अलर्ट रहना है मार्केट में। यहाँ से कुछ भी हो सकता है, धीरे-धीरे उसका ब्रेकआउट भी कर सकता है या फिर उसका रिजेक्शन लेके नीचे भी आ सकता है। वहाँ पर कोई मतलब अगर वहाँ पर उस ज़ोन के नीचे समझो इस लेवल के नीचे मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है, तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ से ब्रेकआउट भी कर सकता है या नीचे भी आ सकता है अगर ऐसा कंसिडर। तो यहाँ पे आप एग्रेसिव एंट्री अप साइड के लिए नहीं बनाओगे क्योंकि अप साइड पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो जैसे ही रिजेक्शन मिलता है डाउन साइड के लिए या फिर ब्रेकआउट होता है तो अच्छे से एक रिट्रेसमेंट के साथ आपको अप साइड जाना चाहिए। ऐसे ब्रेकआउट मतलब अच्छे से रिट्रेसमेंट के साथ अगर जाते हो तो छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक कोई अच्छी कैंडल देख के क्लोज हैमर तो आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा और आप बहुत बड़ा टारगेट बुक कर पाओगे। तो इसे आपको मतलब देखना है डेली के लिए, ऐसे एनालिसिस करना है। तो ये बात समझे आप? तो अब ये हो गया निफ्टी बैंक का। तो ये लेवल्स आप देख सकते हो और अपसाइड के लिए लेवल्स बता दूँ आपको। मैं लाइव में आऊँगा तो लाइव में यही लेवल्स रहेंगे, अभी इनको डिलीट नहीं करूँगा। तो आप लाइव में भी देख सकते हो कि कैसे इनको रिस्पेक्ट करता है। तो ये ज़ोन जो 50% का मार्क किया, अगर आप प्रीवियस टाइम भी देखो, ये मैंने लेवल्स भी ड्रॉ नहीं की। यहाँ से एक सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है। जो हमारे कॉमन पॉइंट की स्ट्रैटेजी है लेवल्स ड्रॉ करने की, उसको अगर यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करें
तो ये बहुत अच्छा वर्क करती है। यहाँ से देखो सपोर्ट लिया, सपोर्ट, सपोर्ट। तो इस ज़ोन में ये लाइन भी आती है, तो ये बहुत अब स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो इन लेवल्स को आप अपनी चार्ट पे भी देख सकते हो। ये यहाँ यहाँ पे मैंने देखा भी नहीं, मैंने यहाँ पे देख के ड्रॉ किया। पिन पॉइंट लेवल एक मतलब साइकोलॉजिकल लेवल्स पे ये लाइन ड्रॉ हो गई। कितनी अच्छी बात है 51,000 की। तो ये हमें पता चलता है कि 51,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब साइकोलॉजिकल लेवल है। ये एक सपोर्ट लेवल भी बन रहा है। तो ये लेवल्स ऐसे लेवल्स को कभी मिस कर मत करना। कभी-कभी यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं। डोजी हैमर टाइप कैंडल ऐसी बनती है तो रेजिस्टेंस लेता है, उसका ब्रेकडाउन होते से हम यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। मतलब बहुत अच्छा मतलब यहाँ से हमें टारगेट मिल सकता है। तो ये होता है, बहुत बड़े टारगेट मिलते हैं, तो इसलिए एनालिसिस ये आपको डेली करना है। चलो थोड़ा निफ्टी में देखते हैं अब। निफ्टी में आप अगर देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं पहले। निफ्टी में देखें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब ट्रेंड है डाउन साइड के लिए। तो हमें क्या करना है सिंपल इसमें भी ये लेवल्स मतलब ये देखना है कि 50% का एरिया कहाँ है इसका। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है तो इसको 50% को तो मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, करेक्शन के लिए आएगा। जो भी होगा तो ऐसे मार्क करना है, इस ज़ोन पे हमें अलर्ट रहना है। ये आपको डेली आके करना है। डेली टाइम फ्रेम का लो कहाँ लगाया मतलब अगले दिन अब क्लोजिंग तो यहाँ दी है तो गैप अप इसके पास अप डाउन कहाँ खुलता है, लेकिन लो तो यहाँ लगाया है। तो ये लेवल्स आपको मार्क करना है। तो ये लेवल्स पे देखो यहाँ से भी एक सपोर्ट लिया है अच्छा सा, ये लेवल्स आपको मार्क करना है। तो इन लेवल्स को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करेगा। ये आपने चार्ट पे लगा सकते हो लर्निंग के लिए। तो देखना ये निफ्टी का हो गया। तो अब यहाँ पे अगर आप एक इम्पोर्टेंट बात आप समझो तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी रिस्ट्रेंट है। जैसे ये इन लेवल्स को मतलब ये यहाँ से डाउन साइड जाएगा तो ये अगेन यहाँ से नीचे भी जाने की प्रोबेबिलिटी बनती है इन सब का स्टॉप लॉस उड़ा के, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ गया है बेरिश का। अगर इसको यहाँ से ऊपर जाना होगा तो यहाँ से इसको एक अच्छा कंसोलिडेशन करना होगा, या यहाँ पे एक डब्ल्यू जैसा मतलब डेली टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा पैटर्न बनाना होगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करना होगा। लेकिन ये दो लेवल्स अच्छे से ध्यान में रखना, आपको बहुत हेल्प होने वाली है इनमें से। ये हो गया डेली टाइम फ्रेम का। तो देखते हैं क्या होता है, लाइव में भी मैं आपके साथ रहूँगा। तो 15 मिनट पे आपको क्या करना है, जब भी ऐसा होता है और एक लर्निंग पॉइंट बताता हूँ। जब भी ऐसा होता है इतना स्ट्रॉन्ग मतलब ये रिजेक्शन आया है, आप यहाँ पे देख सकते हो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। आपको पैटर्न दिख रहा है हेड एंड शोल्डर, आप देख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। ये इसका भी ये मतलब ये लेवल्स आप समझ सकते हो अब इन लेवल्स का इम्पोर्टेंस कितना है, इन दो लेवल्स का। तो अब क्या आपको समझना है, ये मतलब इतने स्ट्रॉन्ग के साथ नीचे आए, ये अगर इसने इसका ब्रेकडाउन कर दिया, ब्रेकडाउन करके अगर ये सस्टेन कर दिया तो आप समझ सकते हो मार्केट मतलब नीचे यहाँ पे एक सपोर्ट है, इस लेवल पे एक सपोर्ट है। तो मतलब मार्केट नीचे कितने नीचे तक आ सकता है आप समझ सकते हो। तो इसलिए ये पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है, मैंने आपको बताया ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए कोई भी वो देख सकता है। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करके अब जाता है तो वो व्यू हम चेंज कर लेंगे, हम मार्केट के साथ चलेंगे। कोई मतलब मार्केट से फाइट वगैरह नहीं करेंगे, किसी को भी नहीं करनी है। मार्केट हमें बहुत अच्छे से सिखाता है तो हमें सीखना है और मार्केट के साथ चलना है। अब देखो उन लेवल्स पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो थोड़ी देर पहले लर्निंग पॉइंट बताया था नोट कर लेना, उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग ये देखो 15 पे मतलब कैसे रिस्पेक्ट करता है। अब निफ्टी में एक बात आती है, ये अपने ज़ोन तक आ गया है। अगर इसमें गैप अप खुल के थोड़ा सस्टेन करता है तो ये धीरे-धीरे करके अपसाइड भी जा सकता है, क्योंकि अपसाइड अब बहुत सारे स्टॉप लॉस होंगे इनको खाने के लिए। तो ये इनके स्टॉप लॉस खाने के लिए अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ से कंसोलिडेट करके अपसाइड भी जा सकता है। ऐसे ही आपको डेली एनालिसिस करना है। फिर गैप हम करेक्शन एक पुल बैक समझ के अगर ये इसके नीचे कहीं सस्टेन रहता है या यहाँ पे हमें कोई अच्छा ट्रेड मिलता है रोज़े हैमर कैंडल के साथ, तो यहाँ से हम सेकंड डाउन साइड के लिए जा सकते हैं। ये पहला टारगेट रहेगा, उसके बाद बड़ा टारगेट रहेगा। क्योंकि ये
एक बहुत अच्छा पुल बैक माना जाएगा। समझ सकते हो आप? इसलिए ये करेक्शन करके अगेन पुल बैक। तो ये सब आपको डेली एनालिसिस आपको करना है। ऊपर से क्या है, ऊपर से बहुत अच्छे से 2 बार इन लेवल्स को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। बहुत अच्छे से यहाँ से एक पुल बैक लेके रेजिस्टेंस लेके आया, बहुत अच्छे से यहाँ से भी गिरा। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम करने वाली है। तो ये ट्रेंड लाइन को भी आपको इग्नोर नहीं करना है जब आप अपसाइड का व्यू रहेगा, कहीं गैप अप खुल गया तो इसके बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट के बाद ही आपको अच्छे से सस्टेन करने के बाद ही आपको अपसाइड के लिए जाना है। तो इसे आपको खुद को डेली करना है। तो और एक बात यहाँ पे लर्निंग के लिए क्या समझते हैं हम, तो ये लेवल्स आपने चार्ट पे देख लेना, पिन पॉइंट इन मार्केट रिस्पेक्ट करेगा बहुत अच्छे से या फिर बड़ा मोमेंटम देगा। तो ये सब बात है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें लर्निंग के लिए देखना है पिन पॉइंट इन लेवल्स को। पहले तो आप मार्क करो जब भी इंट्राडे में जैसे खुलता है, समझो मंडे में खुल गया, मंडे में कोई मतलब कहीं पे भी मंडे में सॉरी मतलब मंडे को समझो यहाँ पे ऐसे मार्केट रहा, तो हमें क्या करना है, अगेन उसका 50% का एरिया जहाँ पे आता है यहाँ पे समझाएगा उसको मार्क करना है। क्या करता है उसके नेक्स्ट डे मार्केट इसका हाई ब्रेक करता है, लो ब्रेक करता है, उसके अकॉर्डिंग ये लेवल्स मार्क करके हमें व्यू के साथ चलना है। लेकिन एक बात याद रखना, स्टॉप लॉस जब भी ट्रेड लो बहुत छोटा लेना है, टारगेट बड़ा लेना है। जिस भी टाइम फ्रेम पे लो 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, तो स्विंग ट्रेडिंग करो। तो इससे हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। और हमें क्या मुझे मतलब आपको क्या बनना है, आपको मंथ एंड पे प्रॉफिटेबल बनना है, आपको ईयर एंड पे प्रॉफिटेबल बनना है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो ये सब लर्निंग पॉइंट ध्यान में रखना। तो इससे होता है एनालिसिस, ये पॉइंट ये लेवल्स अपने चार्ट पे भी आप लगा सकते हो, देख सकते हो। लाइव भी आऊँगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकॉन को मतलब नोटिफिकेशन को ऑन करके रखो। तो थैंक यू सभी को। और नेक्स्ट वीक से दिवाली भी स्टार्ट हो रही है, तो सभी को हैप्पी दिवाली। बहुत ही दिवाली की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। तो सभी को हैप्पी दिवाली अगेन। एंड ये लेवल्स ध्यान में रखना, लाइव में भी आऊँगा तो आपको डेली इसे एनालिसिस करना है। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकता है, तो मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में।